करने वाले हैं 3.3x 5.3 एक्सरसाइज डेरिवेटिव। हमारा टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर 5 है ये। तो एक्सरसाइज 5.3 आज हम करेंगे। इस एक्सरसाइज में दो टॉपिक हैं, एक तो डेरिवेटिव हमें निकालना है इम्प्लीकेट फंक्शन और एक्सप्लीकेट फंक्शन का, एक डेरिवेटिव हमें निकालना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं, +1 में भी था ये, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर भी है, सेकंड चैप्टर। एक्सप्लीकेट और इम्प्लीकेट फंक्शन, बस एक बार आइए इसको एक बार अच्छे समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लीकेट फंक्शन, एक्सप्लीकेट फंक्शन क्या होते हैं वो देख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास y = 2x प्लस का 3 है, देखिए प्लस में मान लीजिए sin x भी है, इस तरह से फंक्शन है। y = ये, तो इसमें क्या है, y अलग हो गया, y अलग हो गया, या y अलग कर सकते हैं, इधर होता माइनस, मान लो इधर ये इस तरह से होता कि y -y + 2x + 3 + sin x। इसमें से हम y को अलग कर सकते हैं, y इधर आया तो ये 2x प्लस का 3 प्लस का sin x बचा, यानी कि जिसमें सब y की वैल्यू को अलग कर सकते हो वो क्या हो जाएगा, इम्प्लीकेट फंक्शन हो जाएगा, एक्सप्लीकेट फंक्शन हो जाएगा। अब इम्प्लीकेट फंक्शन में देखिए, कई बार ऐसा होगा हमारे पास क्वेश्चन में कि इस तरह से कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लो 2x 3y = sin y। अब इसमें देखिए, इसमें आप y को अगर इधर ले भी लेते हो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इस y को इधर ले आऊँ तो ये आ गया sin y माइनस का 2x, y sin y माइनस का 2x अपॉन 3। पूरी तरह से आप y को एक तरफ ना ला सके, क्योंकि ये sin x के y के साथ ये बच गया यहाँ y, तो ये y इधर भी है और इधर भी है, क्योंकि आप पूरी तरह से इसे अलग नहीं कर सकते। जब अलग नहीं कर सकते तो वो कहलाता है इम्प्लीकेट फंक्शन, इम्प्लीकेट फंक्शन। वैसे कि ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है। एक्सप्लीकेट फंक्शन वो जिसमें y की वैल्यू अलग हो जाए और यहाँ कुछ नहीं बचे, और इम्प्लीकेट फंक्शन वो जिसमें y इधर भी अगर हम ले लें तो उधर भी एक वैल्यू y की बच जाए, तो इसलिए क्या है वो कहलाता है इम्प्लीकेट। और भी एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे y = xy प्लस का x। अब देखिए यहाँ y हमने अलग भी लिया लेकिन y x के साथ भी बच गया, तो ये कहलाते हैं इम्प्लीकेट फंक्शन, ठीक है। तो हम डेरिवेटिव देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज है हमारे पास ये, इसका पहला क्वेश्चन है हमें dy/dx फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर पहला है 2x प्लस का 3y = sin x, 2x 3y = sin x। अब इसका ठीक है, हम क्या करेंगे, बस वही हम डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। जैसे x का डिफ्रेंशिएशन, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन हम करते तो y की वैल्यू क्या हो जाती, 1 हो जाती। अब हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है, तो जहाँ x से वहाँ 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, 2 बचेगा। इधर 3 y जहाँ है y उसको क्या लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे, क्योंकि हम एक इंडिकेटर लगाएंगे y पर, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। और इधर साइन का क्या हो जाएगा, मान लो हमें इंडिकेटर वैसे सब पे लगाना था लेकिन फिलहाल समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन का क्या हो जाएगा, cos x इसका डेरिवेटिव। अब हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, 3dy/dx, ये आ जाएगा cos x - 2, इधर dy/dx cos x - 2 अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया ये, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला था ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा इधर ही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2x प्लस का 3y = sin y। ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हमने डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, तो बोथ साइड हम क्या करते हैं, इंडिकेटर लगा के आपको दिखाते हैं इस तरह से, जैसे dx 2x का इंडिकेटर, 3y पे डी इंडिकेटर = sin y, ठीक है। अब हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो x का तो 1 हो जाएगा, तो इधर तो 1 हो गया, तो इधर तो 2 ही बचेगा। इधर हमारे पास 3 dy/dx, ठीक है, y यही रह जाएगा और dy/dx हो जाएगा इसका cos हो जाएगा, cos y। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ हमारे पास cos x था, जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया होगा, यानी कि डेरिवेटिव जो हमने x का क्या होगा, क्योंकि हमने बताया आपको कि पहले हम पावर का करते हैं, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। x का डेरिवेटिव जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल 1 हो गया होगा, तो इसलिए क्या है, हमने लिखा नहीं। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, हमने साइन का किया डिफ्रेंशिएशन तो cos आ गया। अब हम डेरिवेटिव करेंगे y का,
ठीक है। तो ये आ गया 2 प्लस का 3 इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, और इस y का भी क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए दोनों की वैल्यू को आप इक्वल कीजिए तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3 dy बाई डी एक्स को यहीं रहने दीजिए, उसको इधर लाइए कोस वाई और dy बाई डी एक्स, 2 उधर जाएगा माइनस का 2 हो गया, dy बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया तो यहाँ 3 माइनस कोस वाई बचा और माइनस का 2 बचा। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे, dy बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस कोस वाई, माइनस को अगर आप कॉमन ले लो तो ऊपर से प्लस का 2 हो जाएगा और ये कोस वाई माइनस का 3 हो जाएगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये ए एक्स। देखिए ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 1-2 क्वेश्चन हम करा देते हैं, उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कोस वाई, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा तो ए बचा, यहाँ 2 पावर बी कांस्टेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वो एज इट इज़ रहता है, बी एज इट इज़ रहेगा। पावर पे हमारे पास एक मेथड था डिफ्रेंसिएशन में कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, पावर को आगे लिख लेते हैं और पावर में से एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ y की पावर 2 है तो पहले 2 आगे आएगा, y में से एक माइनस हो जाएगा तो यहाँ 2by बचेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y का डिफ्रेंसिएशन इंडिकेटर y पे लगाएंगे, क्योंकि देखिए हमने पहले पावर का क्या पावर आ गया तो ये एज इट इज़ रहा। अब y का पे इंडिकेटर लगाएंगे, इधर हम क्या करेंगे इंडिकेटर लगाएंगे कोस y, तो यहाँ a प्लस का 2by और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ माइनस का साइन y, फिर y पे इंडिकेटर अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा देखिए, y भी देखिए क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हो इसलिए इसको ऐसे इंडिकेटर के साथ ऐसे ही रखोगे। हाँ जहाँ y होगा वहाँ उसके साथ इंडिकेटर हम लगाएंगे तो dy बाई डी एक्स ही रह जाएगा वो, ठीक है। हाँ इसका अगर मान लो इसके रिस्पेक्ट में करते तो ये 1 हो जाता, तो यहाँ आ गया 2 प्लस का 2by और dy बाई डी एक्स माइनस का साइन y और dy बाई डी एक्स, ये इसका dy y का dy डिफ्रेंसिएशन है dy बाई डी एक्स। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, हम इसको इक्वल करते हैं dy तो 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल माइनस प्लस हो जाएगा साइन y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2, dy बाई डी एक्स को हमने निकाला कॉमन तो यहाँ 2by बचा प्लस का साइन y बचा माइनस का 2, इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन 2by प्लस का साइन y, कॉमन लोगे तो ये कॉमन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका, ये ऐसे रहने दो इसे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारे पास ये, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को यहीं कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है क्या वैसे, इसमें दे रखा है कि एक्स वाई 2 प्रोडक्ट में फंक्शन है आपके पास, यानी कि वेरिएबल 2 प्रोडक्ट दे रखे हैं और tan x प्लस का y। ध्यान से देखिए ये लाइन हम लिखते हैं कि डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इस पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि एक्स वाई प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट रूल क्या था, प्रोडक्ट रूल ये था कि dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल आपको बताते हैं पहले। देखिए प्रोडक्ट रूल में क्या था कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास u अपॉन v की फॉर्म में प्रोडक्ट में हो तो पहले u को एज इट इज छोड़ेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस में v को एज इट इज छोड़ेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ये था प्रोडक्ट रूल में, ठीक है। तो ये मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं हम लोग, ये मेथड हमारे पास यहाँ अप्लाई होगा। तो इसमें u है x, v है y, ठीक है। तो x को एज इट इज हम छोड़ेंगे और dy बाई डी एक्स करेंगे y का, फिर प्लस में y को एज इट इज छोड़ेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे x का। ये तो हो गया इस प्रोडक्ट का इसका। नेक्स्ट में क्या है कि वाई स्क्वायर है, पहले प्लस पावर का करेंगे तो 2y, उसके बाद हम करेंगे जिसकी पावर थी उसका, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, tan का सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा क्योंकि सीकेंट tan का डिफ्रेंसिएशन सीकेंट होता है, y का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इंडिकेटर लगा देते हैं, ठीक है।
उसके बाद अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि x तो एज इट इज़ रहा, y डिवाइड बाई डी एक्स ही रहेगा, ठीक है। इसका ये इंडिकेटर के साथ आ जाएगा तो इसका कुछ नहीं होगा, डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। y x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 1 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने इसलिए 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2y और इस y का dy बाई डी एक्स, यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर x और इस y का dy बाई डी एक्स, ठीक है। इसके बाद हम इनकी वैल्यू इक्वल करते हैं तो यहाँ आ गया x dy बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x प्लस का dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स इधर भी है, इधर भी, इधर सबको इक्वल कर लेते हैं, इधर ले आते हैं तो x dy बाई, ये क्वेश्चन यहाँ से x dy बाई डी एक्स, फिर प्लस में 2y dy बाई डी एक्स, फिर माइनस में dy बाई डी एक्स सीकेंट स्क्वायर x, माइनस में ये y अकेला था सिंगल था, इसको इधर लिया, y इधर आ गया। dy बाई डी एक्स कॉमन लिया हमने, dy बाई डी एक्स को बाहर निकाल लेंगे तो इधर तो x बचा, इधर 2y बचा और इधर 1 बचा, x 2y और 1 बचा, इधर सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1, x प्लस 2y माइनस 1, तो ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, फिफ्थ भी क्वेश्चन इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ठीक है। हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2x हो गया प्लस 2 पावर आ गया ही x हो गया, x का जब हमने किया तो 1 हो गया होगा। इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़ y का डिफ्रेंशिएशन प्लस में y एज इट इज़ और x का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस में इधर पावर 2 है तो 2 आगे आएगी 2 पावर, और फिर जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव किया हमने x का भी है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए x का 1 हो जाता है, इसलिए उसको ऐसे नहीं लिखते जैसे y को लिखा, और 100 का हो जाएगा 0, कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस का x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का y और इसका 1 प्लस का 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक तरफ करो, x के साथ डी वाई बाई डी एक्स है प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का y, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई और x प्लस का 2y, ये आ गया। माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। देखिए जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है, बाकी जो एक दूसरा वेरिएबल बच गया उसमें कितना चेंज होगा वो यहाँ दिखा देंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे उसका, y जहाँ बच गया उसका डिफरेंशिएशन इंडिकेटर लगाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81, ये है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्स डिफ्रेंशिएशन हम लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका पावर आगे आएगी 3, आगे एक्स स्क्वायर बचेगा क्योंकि 3 में से एक माइनस हो जाएगा, और फिर x का करेंगे तो 1, इस पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स हम करेंगे y का, फिर y एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर का, ये इस पे प्रोडक्ट रूल लगा है, ये वाला बस केवल, ठीक है। उसके बाद इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे वाई स्क्वायर का, प्लस में वाई स्क्वायर एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे x का। उसके बाद ये y की पावर 3 है तो 3 आगे y की पावर 2, और फिर डी वाई बाई डी एक्स हम करेंगे y का।
अब x का डिवाइड बाई डी एक्स इसलिए नहीं लगाते क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ था, y का डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, y एज इट इज़ है एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है उसकी पावर 2 आ जाएगी तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। x एज इट इज़ तो पहले 2y, क्योंकि x एज इट इज़ होगा पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करने से पहले 2y आगे आएगा, फिर y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग डिवाइड, क्योंकि इसमें देखिए पावर है, पहले पावर का करते हैं, पावर आ गया तो फंक्शन एज इट इज़ रहा, उसके बाद क्या करते हैं फिर उस फंक्शन का, तो हम पहले 2y लिखा उसके बाद y का, फिर यहाँ वाई स्क्वायर एज इट इज़ और x का 1 हो जाएगा, यहाँ 3y स्क्वायर और y का डिवाइड बाई डी एक्स, और 81 जो था उसका हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स, 81 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट था। ठीक है, उसके बाद देखिए डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी इनको एक तरफ ले लेते हैं। हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स में एक इधर है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, फिर 2xy डिवाइड बाई डी एक्स, फिर इधर 3y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद है माइनस का 3x स्क्वायर, ये वाला उधर चला गया माइनस, ये इधर माइनस का 2xy और ये माइनस का y स्क्वायर। अब इसमें से क्वेश्चन में डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे हम, तो हमने डिवाइड बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और फिर 9, उसके बाद ये इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन चल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है साइन स्क्वायर y प्लस में कोस एक्स वाई और इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, पाई है। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग देखिए, इसका हम डिफ्रेंशिएशन, हम एक वो लाइन लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 पहले पावर का करेंगे, 2 आगे आएगा, साइन वाई एज इट इज़ रहेगा, फिर हम क्या करेंगे साइन वाई का डेरिवेटिव, पहले पावर का फिर फंक्शन का। उसके बाद इधर देखिए, उधर पहले हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका माइनस का साइन हो जाएगा और इसका एंगल जो है वो एज इट इज़ रहेगा थीटा। उसके बाद जो इसका थीटा है हम उसका करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे पाई का। ठीक है, अच्छा चलो देखो हमने क्या किया, इधर जैसे 2 साइन वाई, इस साइन वाई का हो जाएगा कोस वाई, फिर हम करेंगे वाई का इसलिए क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, एक वेरिएबल तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस में साइन एक्स वाई और इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्स वाई पर। अब क्योंकि हमने पहले साइन का किया, फंक्शन का किया, फिर उसके एंगल का करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल में एक्स एज इट इज़, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वाई एज इट इज़, एक्स का 1, ये हमने कई बार कर दिया क्वेश्चन में, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखिए हमारे पास आया 2 साइन वाई कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2, ये एक फार्मूला भी होता है कि 2 साइन वाई और कोस वाई को आप साइन 2y लिख सकते हो। ठीक है, आइडेंटिटी ये फार्मूला है एक तरह से। अब इसको हम क्या लिख देंगे, साइन 2y और डी वाई बाई डी एक्स, इस साइन एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाई के साथ भी मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, इसको डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लें, अगर हम इसमें से 2 जो टर्म हमारे पास हैं ये और इसमें से कॉमन ले लें, इसको उधर ले जाएं,
कॉमन लेने के बाद यहाँ साइन 2y बचेगा, माइनस का x साइन xy बचेगा, इसको उधर ले जाएं तो y साइन xy इधर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, dy/dx की वैल्यू हम निकाल लेंगे, y साइन xy अपॉन साइन 2y माइनस x और साइन xy। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 1। ये देखिए, हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसमें 2 पहले आगे आएगा, पावर का करेंगे, साइन एक्स एज इट इज़ रहेगा, फिर हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का, सेम उसी तरह 2 आगे कोस वाई एज इट इज़, उसके बाद हम करेंगे कोस वाई का, और 1 का हो जाएगा 0 क्योंकि 1 कांस्टेंट है। 2 साइन एक्स इधर कोस एक्स, साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स, प्लस में 2 कोस वाई और इधर हो जाएगा माइनस का साइन वाई, कोस का डिफ्रेंशिएशन माइनस, फिर हम वाई का और डिफ्रेंशिएशन करेंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आया 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस 2 कोस वाई साइन वाई और इसका dy/dx इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये फॉर्मूला होता है 2x कोस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन 2x। ये तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2x, इसको उधर ले जाए तो इसको लिख सकते हैं साइन 2y dy/dx, और इसको इधर ले आए तो हमारे पास हो गया साइन 2x अपॉन साइन 2y इज इक्वल टू dy/dx। क्वेश्चन नंबर 8 से था हमारे पास ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9th क्वेश्चन में क्या है, हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये पढ़ा था कि एक मेथड होता है, लेकिन इसको थोड़ा समझाते हैं आपको भी यहाँ से आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस का एक्स स्क्वेयर, ये था। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है, लेकिन डेरिवेटिव के लिए हमें इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि अगर मान लो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, हम इसमें अगर पुट x की वैल्यू tan थीटा पुट कर देते हैं, इसमें अगर हमने क्या किया tan थीटा अगर हम पुट कर देते हैं तो ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। tan पुट करने पर ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पुट किया tan x इक्वल टू tan थीटा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका होता है साइन का, तो यहाँ आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और ये इज इक्वल टू भी y चल रहा है हमारे पास। ठीक है, क्या होगा साइन इनवर्स और 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है देखिए, इनवर्स हम इसको एंगल को क्या एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो उसके बाद इनको कैंसिल आउट करते हैं, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। क्वाड्रेंट चेक करते थे वैसे हम इसको, लेकिन इसमें सिंपली कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता है। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास 2 थीटा बचा, y इज इक्वल टू, अब हम एक लाइन लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास सेकंड जो है वो x नहीं थीटा है, तो इसका तो y का हो जाएगा dy/dx। ठीक है, 2 थीटा का हो जाए, अच्छा इसकी वैल्यू रख लो, हाँ क्योंकि x के फॉर्म में इसकी वैल्यू रख लो, उसके बाद थीटा की वैल्यू निकालो, थीटा tan इनवर्स इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। देखिए tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, तो हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो अब डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब मैंने ऐसे ही लिख दिया तो आपको समझाना तो पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए,
कोस इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/√x² -1। कोट इनवर्स का -1/1 + x² होता है। तो tan का क्या हो जाता है, tan इनवर्स का भी मैं आपको यहीं लिख देता हूँ। tan इनवर्स का डेरिवेटिव x का होता है 1/1 + x²। हम आपको फॉर्मूले के साथ, हम क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले लिखते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2/, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव हमने y = फंक्शन आया 2 tan इनवर्स x, 2 एज इट इज रहा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। तो क्वेश्चन नंबर 9th था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th,